जय हिंद मेरे दोस्तों। आज आप लोग को हम भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सिखाएंगे, ठीक है। जो कि 3 अंक का जोड़ है भिन्न का, 3 अंक का घटाव है, 3 अंक का गुना है, 3 अंक का भाग है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग आसानी से बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है, ठीक है। तो हर का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम ले लेना पड़ेगा। तो यहाँ ले लेते हैं 5, 10, 5 है। इसका लघुत्तम लगेगा कितना से, 5 से। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ठीक है। तो अब लगने वाला नहीं है, अब क्या होगा, 5 गुने ये 2 कितना होगा, 5 दूना 10 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ये 5 जो है, 5 में 10 से इसको पहले 5 का पहरा पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 मरते में आ गया। तो 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुना करेंगे, ठीक है ना। या आप देख लीजिए ये 5 का है, 5 का पहरा पढ़ेंगे, 5 के पहरा में 10 कितना बार में आता है, जितना बार में आएगा उतना गुने यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, फिर 10 का पहरा में 10 का बार में आएगा, तो एक बार में आएगा 10 एकम 10, तो गुने यहाँ 1 लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे 5 का पहरा पढ़ेंगे कि 5 के पहरा में 10 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है, गुने यहाँ फिर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुना करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, जोड़ 3 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 3 और जोड़ 6 दूना कितना होगा, तो 12 होगा। अब इसको क्या करेंगे, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 3 11, 11 में जब 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपको बता दें कि 23, ठीक है, 23/10 हो गया, ठीक है। अगर इतना पर भी आंसर हम छोड़ सकते हैं, इससे आगे अगर दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 के बाद 1 0 है, ठीक है। तो ऊपर से 1 अंक छांट करके और इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव बैठा देंगे। तो इस तरह से दशमलव में भी आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है। अब अगला हम चलते हैं क्या, सेकेंड नंबर में चलते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, यहाँ इसका भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4, 6, 2, अब इसको निकालेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। फिर ऐसे इसको करेंगे, तो 2 से 2 एकम 2, तो यहाँ 3 तो नहीं लगेगा, 3 के 3 हो जाएगा सीधा, और 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम करेंगे, 2 गुने 3 क्या होगा, 2 दूना 4 तिया 12। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको इस लघुत्तम में लिख लेना पड़ेगा यहाँ पर 12, ठीक है। अब फिर वही प्रक्रिया हमको अपनाना है कि 4 है यहाँ, तो 4 का पहरा पढ़ना है, 4 के पहरा में 12 कितने मरतबे में आ जाएगा, तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 मरतबे में। तो यहाँ हम लिख लेंगे इसको 3, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे, फिर ये 6 है, 6 के पहरा में देखेंगे 12 कितने मरतबे में आएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 मरतबे में। तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे 6 से यहाँ है 2, तो 2 के पहरा में देखेंगे 12 कितना मरतबे में आएगा, तो 6 मरतबे में, यहाँ लिख लेंगे गुने 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी तरह से इसको गुना करेंगे, 8 3 कितना होगा 24, माइनस 5 दूना कितना होगा 10, माइनस 3 6 कितना होगा 18। फिर नीचे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 12। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसके पीछे क्या है, माइनस, इसके पीछे माइनस, इसके पीछे नहीं कुछ है, तो जिसके पीछे कुछ नहीं रहेगा तो प्लस रहेगा। तो सबसे पहले प्लस वाला को उतार लेंगे, और इसके बाद जितना भी माइनस रहेगा, 2 माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे करके दोनों माइनस वाला को जोड़ लेंगे। 10 को 18 को जोड़ेंगे कितना होगा, 28 होगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ घटाना है। अब 24 में से माइनस 28 घटेगा। अगर ऐसे नहीं घटाने आ रहा है तो 28 में से 24 घटाइए तो कितना होगा 4 और बट्टे 12। अब देख लेंगे दोनों में बड़ा अंक क्या है 28, तो इसके पीछे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इससे भी आगे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो -1 और बट्टे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो काटने का जो विधि है वो क्या है कि यदि हम 2 से ऊपर काटेंगे तो 2 से नीचे भी काटना चाहिए। ये नहीं कि 2 से ऊपर काट दिया 6 से नीचे काट दिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम गुना पर आते हैं। अब ये गुना है, ठीक है। गुना में है क्या, 8/5 गुने 6/16 गुने 10/4,
ठीक है। अब इसको डायरेक्टली ऐसे गुना नहीं कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, पहले थोड़ा सा हल्का करेंगे। तो हल्का कैसे करेंगे, हम ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते लेकिन क्रॉस ऐसे 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 काट सकते हैं क्रॉस। तो इसको अगर काटना हम चाहेंगे तो कितना होगा, देखिए 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये कट गया, ठीक है। अब फिर ये कट जाएगा ऐसे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये कट गया। फिर यहाँ ये क्रॉस में 5 है तो 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट गया। अब इसके बाद बचा यहाँ 6 है ऊपर और नीचे 4 है, तो ये भी कट सकता है क्या, 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि अब बचा क्या है, तो ऊपर नीचे ये एक है, ये भी एक है, तो बचा ऊपर 3 और नीचे बचा क्या 2। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर, जिसको भाग कहेंगे, ठीक है ना। तो भाग के देख लेते हैं क्या, यहाँ लिखा हुआ है सभी भाग में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 8/5 और भाग को गुना में बदलेंगे, ठीक है। जब ये भाग को गुना में बदलेंगे तो इसके अगला अंक होगा, क्या होगा, वो पलट जाएगा, ठीक है। तो पलटेगा कैसे, ये जो 6/4 लिखा है तो इसको 4/6 लिख देना पड़ेगा। फिर आगे भाग का चिन्ह है तो फिर इसको गुना करेंगे और फिर इसको पलट देंगे तो 2 बचे क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे, हल्का करने के लिए थोड़ा सा इसको देखेंगे काट करके, ये कटने वाला है कि नहीं है, कटने वाला, ठीक है। तो कट जाएगा क्या, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं कि 3 से 4 भी नहीं कटेगा, 3 से 8 भी नहीं कटेगा, 5 से 8 भी नहीं कटेगा। तो अब यहाँ क्या हो गया कि अब यहाँ कटने वाला नहीं है, तो क्या हो गया, ऊपर में 8 गुने 4 बचा और नीचे में क्या बचा, 5 गुने 3 गुने 3। अब इसको गुना कर देंगे तो 8 चौक 32 हो गया और इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15 तिया कितना होगा, 45। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग गया है और समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास क्या करेंगे, तो इसे शेयर कर देंगे।